गांव के लोगों को उम्मीद है कि विकास होगा, यहाँ भी सुबह होगी। यहाँ पे इतने उम्मीद जग गई लोगों की। आप आए हो, लोगों को उम्मीद, बोलो कहाँ कहाँ से रास्ता बनेगी। हाँ। बन जाए, कहूँ ना कहूँ निकलने खो जाए। ये बोल रहे सब लोग कि अब कोई रास्ताएं बनेंगी। आज़ादी के बाद यहाँ कोई पत्रकार भी नहीं आया अभी, तो इसकी आख्या लगाई गई है। जवाब अधिकारियों ने लगाया है, जो भैया ने बताया कि जांच कराई जाएगी, उसका निर्माण कराया जाएगा। ये दिखाएंगे, अगर थोड़ा जूम इन करके कैमरामैन दिखा पाएँ तो ये आख्या में रिपोर्ट भी लगा दी कि जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण कराया जाएगा। तो ये आख्याएं जो लगाई जाती हैं, अधिकारी अपने जो उनका कक्ष होता है, रूम तहसील स्तर पे या जिला स्तर पे ऐसे ही बैठ के रिपोर्ट लगा देते बिना गाँव घूमे। ऐसे ही कोई गाँव नहीं है, कोई आता नहीं, कोई नहीं है। बात करी, गांव है यादवों का, प्रधान है भाजपा का। हाँ, वो योगी जी का सगा है और वो इसमें आएगा नहीं। प्रधान तो आता ही नहीं है गांव में, उसको 13वीं भी फलदान में भी नहीं आता है, किसी के निमंत्रण भी खाए कि साल में 10-20 आदमी तो गंदगी मर जाते हैं। ग्राम समाज की जगह खलियान है, यहाँ पे कोई 10 ईंटा नहीं बिछवा सकता है। यहाँ 10 कदम इतनी समस्या है। प्रधान तो आता ही नहीं है गाँव में। 50 ऊपर तक चढ़ा के जाते हैं, गिर जाते हैं तो पूरी ड्रेस खराब हो जाती है। आपके जो दोस्त होंगे, सहपाठी लोग होंगे, वो भी आपके गांव आने से डरते होंगे कि कपड़े खराब हो जाएंगे आपके। बस तक नहीं आती है, कोई नहीं आता है, बस भी नहीं आती है। नाम सुन के लोग भाग जाते हैं। हाँ, शादी वाले तो शादी वाले भाग जाते हैं। शादी संबंध नहीं हुई रहे। अच्छा ना, शादी संबंध नहीं हो रहा। शादी वाले बात काट दिएगा। में सब ये है गांव की स्थिति देख के लोग जितने ये लड़का ढाले है, इनमें 2-4 के भाई हैं शादी। और उतने ना बेचारे क्या कर रहे हैं, कहाँ अपनी बिटिया धके आई जाए। बेचारे दोबारा कह दे हमें। और जो आप लोगों की शादियां हुई होंगी तो वो लोग भी जल्दी नहीं आते। अब एक शादी भाई के माई, तो वे जो है हमारे सारे साहब कही जाए कि तुमन तो बहुत दशा खराब आना चाहिए। भाई किसान के बाद, हर किसान के पास पैसा नहीं जो गेट हाउस कर ले, वो घर में भी कर सकता है। जब यहाँ रास्ता नहीं है, पार्टियां आती हैं, वो कहती हैं कि गेट हाउस करो। चलो लड़का वाले नए जेवर बनवाइए, वो 50,000 1 लाख गेट हाउस करे जाए। मेन समस्या सड़कों और नालियों की वजह नाली नहीं है, सड़कें नाली हो, सब व्यवस्थाएं हो जाए, साफ सफाई नहीं। मेरे यहाँ खरियान पड़ा है, खरियान में कोई विकास नहीं, सब ऐसे पड़ा है। क्या करें बेचारी, पानी नहीं भर के नल पे ले जा पाती हैं। बच्चे भूखे बैठे रहते, तब तक स्कूल का टाइम हो जाता है। और ये अगर पूरा भर जाएगा तो बच्चे स्कूल जाएंगे? बच्चे नहीं जा पाएंगे, घर से नहीं निकल पाएंगे। और बहुत ही खतरनाक स्थिति, रात में अचानक इमरजेंसी पड़ जाए तो कैसे? इमरजेंसी पड़ जाए तो एक दूसरे घर ऐसे कोई आपत्ति लग जाए तो एक दूसरा व्यक्ति जा नहीं सकता है। ये पोजीशन है गाँव। ये देखिए आप कितनी भयावह स्थिति है। आज़ादी के 78 वर्ष बाद की सड़क देखिए आप, कितना कीचड़ है, कितना यहाँ पे मलबा है, ना नाली है ना सड़क है। गांव का मुख्य मार्ग है और क्या स्थिति है। लगातार कह रहे इतने वर्ष हो गए आज़ादी को, 5 साल से प्रधान है लगातार, लेकिन प्रधान जी ने कुछ गाँव में नहीं किया, ना गाँव में देखने आए, ना कोई विकास काम किया, गाँव वाले से ना संपर्क किया। बताते हैं गाँव में आते हैं, घूम कर चले जाते हैं, तो स्थिति आते ही नहीं है। खड़े रहते हैं वहीं, मंदिर के पास आते हैं, मंदिर के पास वापसी। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। द खबरनामा देख रहे हैं आप। स्वागत है एक नए दिन में और एक नए वीडियो में। लगातार हम लोग अपनी सीरीज चला रहे हैं, शहर से गांव तक। ये हम लोगों का कार्यक्रम का नाम है। गांवों में जाते हैं, गांवों की विकास की यात्रा करते हैं, गांव के विकास को दिखाते हैं कि गांव बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। भारत देश को आज़ाद हुए लगभग 78 साल हो गए, आज़ादी इतने मिले 78 साल हो गए, लेकिन आज़ादी के बाद गांव क्यों नहीं बदल रहे हैं? यही हम लोग प्रश्न पूछते हैं जनता से। गांव जाते हैं, गांव की स्थिति दिखाते हैं, गांव क्यों नहीं बदल रहे। शहर बदल जाते हैं, गांव क्यों नहीं बदलते हैं। आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, वहाँ मेट्रो आपको देखने को मिलेगी, बुलेट ट्रेन की बात होगी, तमाम तरीके के संसाधन नए नए डेवलप हो रहे हैं शहरों में, लेकिन गाँवों में संसाधन क्यों नहीं डेवलप हो रहे? गाँव क्यों नहीं बदल रहे? गाँवों में विकास क्यों नहीं हो रहा है? गाँवों में सड़कें क्यों नहीं बन रही हैं? गाँवों में नालियाँ क्यों नहीं बन रही हैं? और गाँवों में साफ़ सफाई की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? गाँवों में स्कूल कॉलेजेस क्यों नहीं बन रहे हैं? गाँवों में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन रही? ये तमाम तरीके के सवाल हैं, लोगों से अक्सर पूछे जाते हैं और जवाब मिलना इनके मुश्किल होते हैं, क्योंकि गाँवों में विकास नहीं हो रहा है, जबकि 78 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए। इसी कड़ी में हम लोग आज आए हुए हैं। कन्नौज जिले के तिरुवा तहसील का एक गांव पड़ता है खुशालीपुरवा। तो खुशालीपुरवा नाम से तो गांव बहुत अच्छा है, खुशालीपुरवा खुशियाँ होंगी गाँवों में, खुशालीपुरवा गांव का नाम है। लेकिन गांव के अंदर चलेंगे, गांव के हालात दिखाएंगे कि गांव के हालात कितने ख़राब हैं। गांव के अंदर एंट्री करते हैं और दिखाते हैं। एंट्री मार्ग है, जैसे हम लोग गाँव में घुसते हैं तो देखिए सामना हो जाएगा कीचड़ से, सड़क नहीं बनी, नालियाँ नहीं बनी है। तो आज इसी गांव की करेंगे पड़ताल और इसी गांव की दिखाएंगे हकीकत कि खुशालीपुरवा पिछले 5 सालों में कितना बदला और पिछले 78 सालों में कितना बदला। क्योंकि हम जो जोड़ेंगे 78 साल हो गए भारत देश को आज़ाद हुए, तो कितना परिवर्तन खुशालीपुरवा में आया। गाँवों में विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है? गाँव में कुछ परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है? अब चुनाव भी है, चूँकि मार्च अप्रैल में उत्तर प्रदेश में ये पंचायत चुनाव प्रस्तावित किए गए हैं, तो हो सकता है चुनाव हो जाए मार्च अप्रैल में। तो लगातार चुनाव दर चुनाव
प्रधान बनेंगे, जिला पंचायत सदस्य बनेंगे, तमाम तरीके के पद सृजित होते हैं, लेकिन गाँवों में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। तो आज खुशालीपुरा गाँव की पड़ताल करेंगे, गाँव की हकीकत दिखाएंगे कि गाँव में कुछ परिवर्तन आया है, नहीं आया है, पिछले 5 सालों में क्या बदला, क्या नहीं बदला, गाँव में क्या परिवर्तन होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं गाँव के अंदर, लोगों से करते हैं बात और दिखाते हैं गाँव की विकास यात्रा। खुशालीपुरा गांव के अंदर हम लोग आ चुके हैं, गांव में प्रवेश कर चुके हैं। गांव की स्थिति हमने दिखाई थी, जहां से हम लोगों ने एंट्री ली थी। एंट्री मार्ग आपको दिखाया था, एंट्री मार्ग कितना खराब था, सड़कें नहीं थी, नालियां नहीं थी। गांव के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। पीछे देखिए मेरे एक बोर्ड लगा हुआ है, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष थी शिल्पी संजू कटियार। तब के ज़माने में 2019-20 में सड़क का उद्घाटन हुआ होगा और संतोष कुमार सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, इस टाइप का एक बोर्ड लगाया गया, शिलापट है, इसका पैसा भी पास हुआ होगा, बजट आया होगा और सड़कें बनी होंगी। लेकिन सड़कों की स्थिति आप देखिए, चारों तरफ नालियाँ तो हैं नहीं, सड़कों में जल भराव है। तो इस बोर्ड से पैसे भी पास करा लिए गए होंगे, लेकिन गांव की स्थिति नहीं सुधरी। गांव के अंदर मौजूद हैं कुछ लोग, आ गए गांव में। जैसे हम लोग प्रवेश करते हैं तो लोगों से बात करते हैं कि गांव क्यों नहीं बदल रहा है, पिछले 5 सालों में नहीं बदल रहा है या पिछले 78 सालों में नहीं बदल रहा, गांव की स्थिति ऐसी है। सर, सबसे पहले पूछेंगे आपका नाम क्या है और आप इसी गाँव के निवासी हैं? जी, हम इसी गांव निवासी, हमारा नाम है हरमोहन सिंह। हरमोहन सिंह नाम है जी। हम लोग आज खुशालीपुरा गांव की पड़ताल करने आए हुए थे। जैसे एंट्री की गांव में, तो सबसे पहले तो जल भराव, नालियां हैं नहीं, साफ़ सफाई का अभाव, गांव में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। खुशालीपुरा पिछले 5 सालों में ऐसा हुआ है कि ऐसे ही चला आ रहा है? ऐसे ही चला है। ये हमारा गांव शायद जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से ऐसा ही चला आ रहा है। जी। प्रधान लोग काम कराते हैं थोड़ा बहुत, कहीं ईंटा बिछवा दिया, किसी का झगड़ा है तो उसके यहाँ दरवाजे बिछवाए नहीं। जब तक पूरे नालियाँ और सड़कें नहीं बनेंगी, पानी का निकास जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक सड़कें ठीक ठाक नहीं रह सकती, ना गली ठीक ठाक रहे। पिछले 5 सालों में खुशालीपुरा को कुछ बदलते देखा, कुछ परिवर्तन आया कि खुशालीपुरा आज़ादी के 78 साल हो गए, वैसे ही चला आ रहा है जैसे देश को आज़ादी मिले 78 वर्ष हो गए, तब से कुछ बदला नहीं गाँव में। 5 साल के अंदर 1 रुपए का खुशालीपुरा में काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। इसके पहले जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें थोड़ा बहुत काम कराया गया था, लेकिन उन्होंने पुराना वाला जो उल्टा पुल्टा रास्ता बना हुआ था वो खड़वा करके नया ईंटा लाए थे। तो नए ईंटे से वो मिट्टी पे बराबर चिपक नहीं पाए, सब ईंटा इधर उधर हो गया। जी। हाँ, पूर्णतया कोई काम नहीं, नाली बनवाई गई ना कुछ। ये तो देख रहे हैं आप, जल भराव है गाँव, जैसे हम लोग पूरे गांव जल भराव। जबकि अभी 2-4 दिन से बारिश नहीं हो रही, जब बारिश होती पूरा गांव बेचारा घरों में रहता कैद। जानवरों का जो गोबर होता है ना, उसको भी खेतों में नहीं जाते डालने के लिए, निकलने का रास्ता ही नहीं। एक सवाल इसी में और जोड़ेंगे, जैसे शहर तो बदल रहे, बुलेट ट्रेन चलेगी, मेट्रो चलेगी, बड़े बड़े शहर बदलेंगे, लेकिन गांव क्यों नहीं बदल रहे? गांवों पे सरकारें कम ध्यान देती हैं, कोई भी सरकार हो, शहरों पे ही ज़्यादा फोकस करती हैं, क्या कारण रहता? लेकिन आपका गाँव कुछ ज़्यादा ही पिछड़ा लगा, क्या कारण हो सकता है आपके मुताबिक? हमारे यहाँ एक तो बाहरी प्रधान है। इसके पहले जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें भी बाहरी प्रधान, और इस बार जो प्रधान बने वो भी बाहरी है। तो मौजे का प्रधान नहीं, सिर्फ मौजे में बोर्ड बनवाए हुए हैं और यहाँ के प्रधान है। तो इसलिए उन्हें काम कराने से नहीं, उनका काम है झगड़ा करवाना। 2 भाइयों लड़ा दो, एक का वोट अपने पक्ष में हो गया, एक का उधर हो गया। तो बाहरी बनाम भीतरी की वजह से गांव विकास नहीं हो रहा है। इसी वजह से कोई ध्यान नहीं देता, कह नहीं पाता है, खुल के कोई नहीं कह पाता है। तो ऐसे हमेशा तो थोड़ा चलता आया होगा, कभी गांव का भी प्रधान बन गया होगा बीच में? नहीं, हमारे गांव कभी नहीं, जब से गांव बसा है कोई प्रधान नहीं बना, विकास नहीं हुआ गांव तक, कभी नहीं, कोई विकास नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जयवीर। जयवीर। कुछ बदला गांव में, बदलते हुए देखा क्या? कुछ गांव परिवर्तन नहीं आया, गांव वैसा ही है जैसा पहले था? ना कुछ हो ना ही बदलो। कोई विकास नहीं हो रहा है। कोई इतने पानी घुसा था ना, तो सब हाथ पाए सड़िया था। जल भराव की स्थिति रहती है। समस्याएं क्या हैं गांव की? मुख्य समस्याएं क्या हैं? सड़क, नाली, पानी, साफ सफाई या शौचालय जो सरकार ने बनाए हैं, किन चीजों की कमी ही नहीं है? साफ सफाई नहीं होती। सफाई वाला तो होता ही ना, आप है कहाँ बेचारा, वो खुद गड़ी है। वो सफाई करो, ना कौन सा नाली है ना कुछ है, वो गड़ी है। हम लोग तो गड़े हैं, नरक झेल ही रहे, कोई काम नहीं हो रहा। ना। पिछले 5 सालों में खुशालीपुरा कितना बदला? मेरी गाड़ी 3 महीना से दरवाजे खड़ी है, अब हम बाहर नहीं निकाल पाए रे वैगनार। 3 महीना से वैगनार गाड़ी आप रोड पे नहीं ले जा पा रहे? रोड पे तो रोड रही है, अम्मा बीमार हो जाए वो नहीं ले जा सका। इतनी समस्या गंभीर है? इतनी समस्या। कोई अचानक अगर इमरजेंसी पड़ जाए, परिवार में कोई सदस्य बीमार है तो अस्पताल ले जाने में दिक्कतें हैं? यस, वो डिलीवरी अगर किसी महिला के है तो वो एम्बुलेंस तो कोई अबे के रही तो जात है। बताओ किस हिसाब
से उस महिला को लाए के यहाँ पे हम बाहर लामे। तो देखिए कितने शर्म की बात है, 78 वर्ष भारत को आज़ादी मिले हो गए, लेकिन अभी जो भैया ने बात बताई कि अगर किसी महिला का प्रसव हो जाए या कोई डिलीवरी की बात हो जाए, अस्पताल में तुरंत ले जाना पड़े तो उसको चारपाई पे बैठा के यहाँ पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता नहीं है गांव में। जल भराव की स्थिति है। एक भैया बता रहे 3 महीने से हमने अपनी वैगनार गाड़ी नहीं निकाल पाई क्योंकि जल भराव की स्थिति है। आप युवा हैं, आप गाँव को देखते होंगे बदलते हुए, क्या परिवर्तन देखा, कुछ बदलते हुए देखा? आपका गांव दूसरे गांवों से पिछड़ा हुआ है कि आपका गांव ज़्यादा ही पिछड़ा हुआ है? जिला भरे में पिछड़ा हुआ है, कन्नौज जिले में हर जगह पे जाते हैं। हाँ, इंडिया भरे तो मान लो कि पूरा इंडिया जो है सबसे यही पिछड़ा हुआ है। सरकार है, योगी जी ने कुछ नहीं किया। योगी जी ने तो बहुत ही ये बुलडोजर ही चलवाई दो गाँव में, तो बुलडोजर ही भरा है। ये बताओ ग्राम समाज की जगह है, ये खलियान पड़ा हुआ है यहाँ भी की हम लोगों ने IGRS पोर्टल पे शिकायत की है। हाँ, सब में गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इस पे आपने लिखा है रंजना राजपूत आवेदक के गांव की सड़क की स्थिति बहुत खराब हो गई है, और ये सब टोटल आपने समस्याएं लिखी हुई हैं। सब लिखी सुनवाई नहीं हो रही सर। 10-76 फोन किए, सब रिपोर्ट नहीं लगाई। कोई रिपोर्ट नहीं लगा रहा। सेक्रेटरी जी ने आख्या लगाई थी, सर सेक्रेटरी जी ने क्या किया? आख्या लगा दी कि मतलब कार्य योजना में डाल के विकास करा दिया जाएगा। वहीं से बैठे, हमने केवल गांव की जांच कर लीजिए आके। अब ये IGRS पोर्टल पे शिकायत की गई होगी तो इसकी आख्या लगाई गई है, जवाब अधिकारियों ने लगाया है। जो भैया ने बताया कि जांच कराई जाएगी, उसका निर्माण कराया जाएगा, ये दिखाएंगे। अगर थोड़ा जूम इन करके कैमरामैन दिखा पाएँ तो ये आख्या में रिपोर्ट भी लगा दी कि जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण कराया जाएगा। तो ये आख्याएँ जो लगाई जाती हैं, अधिकारी अपने जो उनका कक्ष होता है, रूम तहसील स्तर पर या जिला स्तर पर ऐसे ही बैठ के रिपोर्ट लगा देते बिना गाँव घूमे। ऐसे ही कोई गाँव नहीं है, कोई आता नहीं, कोई नहीं है। बात करी, गांव है यादवों का, प्रधान है भाजपा का। हाँ, वो योगी जी का सगा है और वो इसमें आएगा नहीं। प्रधान तो आता ही नहीं है गांव में, उसको 13वीं भी यार फलदान में भी नहीं आता है, किसी के निमंत्रण भी खाने कि साल में 10-20 आदमी तो गंदगी मर जाता है। ग्राम समाज की जगह खलियान है, यहाँ पे कोई ईंटा नहीं बिछवा सकता है। यहाँ 10 कदम इतनी समस्या है। प्रधान तो आता ही नहीं है गाँव में, 50 कभी भी किसी भी परेशानी में भी नहीं आया यहाँ। तो ये जो बातें हो रही यादव वर्सेस जो दुनिया की बातें हो रही हैं, मतलब कि इस वजह से समस्या है, विकास नहीं हो रहा है, आपको लगता है कारण बनेंगे? ये यही कारण है, इस वजह से काम नहीं हो रहा आपके गाँव में? नहीं, कारण है, यही कारण है जो सब बता रहे हैं, यही कारण है। जाति की वजह से स्तर, जात की वजह से कम है। इसके पहले यादव भी प्रधान था। मेन कारण है बाहरी प्रधान, बाहरी प्रधान, बस मौजे का नहीं है, इसलिए विकास नहीं होता। प्रधान आपके गाँव का होना, जी, तब विकास होगा। हाँ, जब अपना होगा कोई प्रधान आसपास का या मौजे का, वो समझेगा कि हमारे आदमी है। वो तो बाहरी है, उनकी ना यहाँ जमीन है, ना जड़ है, ना घर है, ना परिवार है, ना कोई झगड़ा होना किसी से। और जो हम लोग हैं, हम लोगों को तो कभी जानवर एक दूसरे खेत में चला गया, बच्चा ने कुछ नुकसान कर दिया, तो झगड़े तो आप आपस में होने ही है। अभी बात भैया ने कही कि यादव गांव है, दूसरा प्रधान बनता है, योगी जी की सरकार है, तो गांव पे ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसा कुछ महसूस करते हैं कि आपको लगता है इसी वजह से भेदभाव हो रहा है? जी, बात ये भी है। पार्टी लेवल की अगर प्रधान बताए, बीजेपी का प्रधान है, बताना चाहिए उस गांव में ऐसी समस्या, जबकि कई बार जब इधर उधर कहीं मिलते हैं बताते हैं समस्याएं गांव की कि ये समस्या है गांव में निकलने के। नहीं, अभी बीच में बताया था, तब ये जो ढोल सामने दिखाई दे रहे, सब पानी भरा था, वहाँ छाती से पानी भरा था, उस साइड में सब घर बूढ़े थे, अंदर घरों में पानी घुस रहा था। फिर ये कह करके 3 ढोल आए, ये डाले गए। ये लेटेस्ट है, 15 दिन के ये डाला हुआ। तो जल भराव हो जाएगा, अभी बारिश होगी भयंकर, पूरा भर जाएगा। भर जाएगा, अभी बारिश होगी फिर भर जाएगा। तो समस्याएं तो हैं। तो गांव में खुशहाली पूर्वक मौजूद थे, कुछ लोगों से बात भी की है। अब गांव के अंदर चलेंगे, गांव की स्थिति दिखाएंगे और लोग मिलेंगे, वहां भी बात करेंगे। तो देखिए गांव के अंदर जैसे हम लोग प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले नालियां नहीं नजर आएंगी आपको, चारों तरफ आपको बच कर ही जाना पड़ेगा। बचाइए, इसमें बच्चे कैसे स्कूल जाते होंगे, बीमारियां फैलती होंगी, लोगों को दिक्कत होती होगी। अस्पतालों में लोग जाएंगे, अगर कोई समस्या है तो कैसे जाएंगे? सड़क नहीं है, नालियाँ नहीं है। और गाँव का नाम है खुशहालीपुरवा, लेकिन गाँव की स्थिति देखकर नहीं लगती है कि गाँव में खुशहाली होगी। और लोगों से भी बात करेंगे, गांव के अंदर चल रहे हैं, स्थिति दिखा रहे हैं गांव की। गांव के बाहर हम लोग मौजूद थे, कुछ लोग मिल गए बात करने के लिए, उनसे बात की। अब गांव के अंदर की स्थिति दिखाएंगे। आखिर गांव क्यों नहीं बदल रहे? शहर बदल रहे हैं, लेकिन गांव क्यों नहीं बदल रहे हैं? हमारे कैमरामैन गौरव लगातार इस चीज़ की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उनको दिक्कत भी हो रही है क्योंकि गाँव में सड़कें नहीं है, रिकॉर्डिंग करने में उनको समस्याएँ हो रही हैं। आगे गाँव में दिखाएंगे स्थिति। अभी देखिए बारिश हो रही है, लेकिन सड़कों पर आप देखिए जल भराव कितना ज़्यादा है, साफ़ सफाई नहीं है, गंदगी इतनी ज़्यादा है। और सबसे बड़ी समस्या जो बताई गई है कि यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता है गांव में, साफ़ सफाई नहीं होती है।
गांव में स्कूल के बच्चे कैसे स्कूल जाते होंगे, क्या समस्याएं हैं क्या नहीं, क्या कह रहे दादा? 4 बजे मंदिर तीर जाते बड़े मुश्किल में जाए पा 4 बजे मंदिर जाते हैं हमें बड़ा दिक्कत होते और ये ना प्रधान सुना ना हुए सुना का थड़ी गए। अब बता भैया रास्ता हम आए देखा हुआ कैसी है 12 मास हम 4 बजे जाते मंदिर तीर भगवान के भजन करीबे। पुजारी हैं आप? हाँ पुजारी सुबह जाते हैं 4 हाँ पहुँच ले हमारे साँझी तन। ये जल भराव रहता है सड़क पे ऐसे? ऐसे लकड़िया लेके जात बड़ा दिक्कत हमें होत। कोई विकास नहीं हो रहा? कोई नहीं विकास होत। कारण क्या है गांव विकास नहीं हो रहा? प्रधान है अब वो है दूसरे मौजा के रो है बर्मा है ज्यादा तो बर्मन ने उन्हें वोट दे भैया यादव लोग कम है और तीके मारे और हमारे यादवनों में इत्तेफाक हुई गो 2 जने ठाड़े हुई गए तीके मारे हुई गो गड़बड़। दूसरे गांव प्रधानी चली गई तो काम नहीं होगा गांव में? हाँ अब देख लियो पहले। अब ये सरकार तो ऐसा कहती नहीं है, गांव में ऐसे लोगों ने बना रखी है बातें कि उस गांव में प्रधानी चली जाए तो इसमें काम ना करना। हाँ अब यार सोच ले आप ही सोचो। तो ये सड़कें जैसे कि नहीं बनी है, नालियां नहीं है, बच्चों के स्कूल जाने में दिक्कत होती होगी, समस्या बहुत लड़का ने बावन बेटियन को नौन दिक्कत होत बहुत दिक्कत होत। अब ये देखो आप ही देख ले। और क्या समस्याएं हैं गांव में? एक तो सड़क नहीं, नाली नहीं, साफ सफाई नहीं है, कुछ शौचालय भी नहीं में देखने को मिले। हाँ कुछ नहीं है दादा देख ले आप ही देख ले। तो गांव के लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से समस्याएं समझ रहे हैं कि गांव की स्थिति क्या है, लोग बोल भी रहे हैं। ऐसी स्थिति रहती साइकिल से जा रहे, पैदल नहीं जा पाएंगे। पैदल जा कहाँ पे पटकी खाए 4 हैं। ये सड़कें जलमग्न ऐसी रहती हैं, सब ऐसी है, कभी विकास नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं है। गांव में क्या परिवर्तन होना चाहिए? आगे 5 साल की अगर तैयारी हो तो आगे 5 सालों में गांव में क्या विकास देखते हैं? अरे तो रोड बनना चाहिए, नल वगैरह लगने चाहिए, यहाँ क्या है कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं, देखने तक नहीं आते, कोई देखने नहीं आता, प्रधान जी नहीं आते, कुछ भी नहीं, कोई नहीं आता। प्रधान जी पिछले 5 सालों में कितनी बार गाँव आए? एक बार भी नहीं, गाँव आते ही नहीं है, केवल लड्डू बांटने आए, जब जीत गए इसके बाद कोई नहीं। भेदभाव क्यों करते हैं प्रधान जी ऐसा? भेदभाव क्या है, जात के वर्मा है, अब ये गाँव हीरो का है, बोले हीरो ने वोट ही नहीं दिए, ये कहता है। जातिवाद अब भी चलता है? हाँ पूरा चल रहा है, जातिवाद चल रहा है। तो देखिए गांव की स्थिति, पुरानी बातें हैं कि जातिवाद चलता था लोग कहते थे, लेकिन बाद में कहा गया कि विकास के नाम पे लोग वोट करने लगे। अब जातिवाद नहीं होता है देश में, लेकिन अब भी जैसी बात की, अब भी गांवों में स्थिति है कि जातिवाद अब भी चलता है, जैसा उन्होंने बताया। अभी देखिए जल भराव की स्थिति देखिए। अब हम कैसे निकलें? सामने नहीं निकल सकते पैदल, क्योंकि अगर हम निकलेंगे तो हमारा पैर उसमें घुस जाएगा। और ये देखिए स्थिति है गाँव की, मुख्य मार्ग है गाँव को अंदर जाने के लिए, गाँव के लोग बोल रहे थे। और स्थिति देखिए आप, चारों तरफ जल भराव है। सड़कें आप देखिए, ना समझ में आएगा गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, कुछ नहीं समझ में आएगा। आपको स्थिति दिखानी चाहिए, कितनी भयावह स्थिति है। चारों तरफ जल भराव है, स्थिति बहुत ही ख़राब है। कैसे बच्चे स्कूल जाते होंगे, कैसे अस्पताल में पेशेंट जाता होगा, अगर बीमार पड़ जाए, कोई अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो कैसी समस्या होगी। तो देखिए यहाँ तक तो सड़क थी, आगे तो सड़क भी गायब हो गई है, निकलने लायक कोई भी रास्ता नहीं है। गाँव का नाम खुशहालीपुर है, जैसा लगातार बता रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है भैया? हमारा नाम राजीव कुमार है। राजीव कुमार है जी। खुशहालीपुर में कितनी खुशियां हैं जो गांव का नाम खुशहालीपुर रख दिया गया, लेकिन गांव का नाम खुशहालीपुर है, इसके बाद में खुशहाली कुछ नहीं है। प्रधान भी है, अपने मन का करता है, ठीक है, और सब लोग हैं अपने मन का करते हैं। इसके बाद में रोड कंडीशन देखो, आप देखो क्या है, इसको बीच में घुस के देखो, गाँव पूरे घुस के देखो क्या चल रहा है। IGRS पोर्टल की शिकायत देखी तो उसमें इसकी शिकायत पड़ी हुई है, उसमें आख्या देखी तो उसमें ये लिखा है कि जांच करवा के रोड बनवाई जाएगी। लगातार आख्याएं आती होंगी, लेकिन कोई जांच नहीं होती होगी, कोई विकास नहीं होता। पिछले 5 सालों में सड़क ना बनने का मुख्य कारण क्या, मेजर कारण क्या है? अब मेजर कारण इसके बारे में ना आप लोग जान सकते हैं। आप लोग मूल निवासी, आपको समस्याएं मतलब अब जो अवगत कराते होंगे प्रधान जी को, प्रधान जी समस्याएं सुनते होंगे तो बताते होंगे क्या कारण आ रहा है। अब प्रधान जी जब गाँव में आए तब तो उन्हें बताएं, हम नहीं आते हैं गाँव में, कभी नहीं आते हैं, और ना कभी हमने देखा है गाँव में। पिछले 5 सालों में खुशहालीपुर बिल्कुल नहीं बदला। आगे क्या बदलने की उम्मीद करते हैं? अगर आगे 5 सालों की रूपरेखा बनाई जाए तो गांव में क्या परिवर्तन देखना चाहेंगे? तो हमें कुछ नहीं, केवल सुविधा चाहिए, पर रोड अच्छी मिले, और इसके बाद में जो गांव है, गांव में सब आदमी खुशहाली मिले, सड़क नाली साफ सफाई, बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। एक बाबा, इनसे बात करते हैं। दादा, आज़ादी के बाद इतना लंबा समय देखा होगा, आप कितनी उम्र है, तो
पिछले 78 सालों में, देश को आज़ादी मिले 78 साल हो गए, खुशहालीपुरवा में क्या बदलता हुआ देखा आपने? समस्या साहब अब तुम कहो हम साहब हमारी उम्र गुजर जाती 80-84 साल की उम्र भाई, हम ही में सब माने मत हो देखो यही स्थिति देखी। यही कोई प्रधान बनाता ही नहीं। आओ तो अपन ऐसा तानी करके चलो जब खाता बना हम लोग मरे मरे घूमत अपना पैदा करा पेट चलाओ तो आओ तो क्या करें। परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा गाँव? सड़कें क्यों नहीं बननी, नालियाँ क्यों नहीं बननी? प्रधान बनवाता नहीं हम लोग इनका कर बना लें। नहीं, आप लोग जब जाते होंगे उनसे कहते होंगे बनवाइए, आपको हमने चुनाव जिताया। हम लोग जिताओ ना, गलत बात कही। नहीं मतलब अब जीता तो लोकतंत्र में जीते तो कोई, लेकिन ये तो कहा जाता है कि जनता ने चुनाव जिताया, जनता जनार्दन है। तो जब आप लोग कहते होंगे हमने चुनाव जिताया आपको, आप काम कराइए गांव में, अगर इस बार वोट नहीं दिया अगली बार वोट देंगे, तब क्या कहते प्रधान? तब ये कहते हैं कि आएंगे कराएंगे और 5 साल गुजर जाता, काम नहीं कराते। काम कराओ ना साहब, आप देख ले या बात। अभी जैसे भैया भी बात कर रहे थे कि जात पात की स्थिति है, यादवों का गांव है, प्रधान राजपूत वर्ग से हैं, वो अपने गांव में ज्यादा फोकस करेंगे, इस गांव में क्यों फोकस करेंगे? क्या करें बस अपनी जात पत्ती हुई रही वक्त, जातिवाद चलता है अभी बस। और कोई बात नहीं है, और कोई काम इसी वजह से नहीं हो रहा। इसी वजह से नहीं हो। आपके हिसाब से इतनी एज हो गई, आपकी गांव में क्या परिवर्तन? जैसे भैया ने बताया सड़क नाली पानी साफ सफाई शौचालय सब तो साफ हो जाए गाँव, नाली साफ सड़क तो आदमी खुद गिरी पड़े खुद है, हम कल खुद गिरी पड़े। स्कूल बच्चे जाते होंगे आप लोगों, कैसे समस्याएं तो बहुत देते बच्चों पठाए आओ करे आओ, बीमारियां फैलती होंगी, डेंगू मलेरिया ये सब फैलती होंगी, ऐसे मरिया सारो निरो। सही बात है। तो क्या आगे कोशिश करेंगे गांव के विकास के लिए? कैसे विकास होना चाहिए गांव का? अब विकास तो प्रधान के ऊपर है, आए देखें समस्या, इसको बजट बना के इसको रास्ता बनवाएं, नाली बनवाएं। उनका आखिरी कार्यकाल चल रहा, जनवरी फरवरी में चुनाव है, आचार संहिता लग जाएगी थोड़े दिन में। कहा तो है, रिपोर्ट भी लगाई है, लेकिन कोई अब देखो सुनवाई होती कि नहीं। सेक्रेटरी साहब ने भी आख्या लगा दी कि यहाँ कार जाँच करा के करा देंगे, जाँच करा के करा देंगे। लेकिन तब तक हो पाएगा, तब तक लग जाएगी आचार संहिता। अब सहारा किए, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर देखते हैं। कोई अगले चुनाव आ रहा, कोई चयनित करेंगे प्रधान की जो रास्ता बनाए। प्रधान नहीं करे या कब पिताजी गुजरी गए, 2 ट्राली अद्दा नहीं दे उन्हें हमें, तब हमने अपने रुपया थे में अद्दा डरवाए, तब तो 13वीं संस्कार करी पाओ। यही प्रधान हमें 2 ट्राली अद्दा नहीं दे थे, हम पे पिताजी एक्सपायर हो गए। हाँ, तो हम पे बोले कि क्या नाम वो मंत्री जी थे, आप कॉल करो तो पैसे आ जाएंगे, तो उसी से ये अद्दा पड़ जाएगा और गाड़ी निकलेंगी। तो हमने प्रधान आप किस लिए भय हो? जब हम मंत्री जी थे फोन करे हैं तो वो क्या नाम प्रधान ही ना है मुझे हैं। तो अब आप लोगों की क्या सोच है? गांव का ही प्रधान होना चाहिए कि बाहरी प्रधान ना हो? गांव का ही प्रधान हो तभी विकास होगा। गांव का नहीं, मौजे का हो। मौजा का हम गांव का बात नहीं करते हैं। हमारे जो वर्तमान प्रधान है आपके मौजे की भी नहीं है ना, हमारे मौजे की नहीं है ना, पिछले था। हाँ, लेकिन फिर भी आप लोगों ने चुन लिया। हम कहाँ चुने, जब हम लोग वोट ही नहीं देते हैं, लेकिन वो बाहर से हो जाते हैं, जिन गाँव में विकास किया वो वोट देते हैं। अब हम लोग बाहर वाले को देते नहीं है, तो हमारे गाँव में आता नहीं है, तभी विकास नहीं हो रहा। तभी विकास नहीं हो रहा। मेन जड़ ये है। आपको भी ऐसा ही लगता है जैसे इन लोगों ने बताया कि आपकी कुछ सोच अलग है? सोच तो यही है, यही सोच है, इसी कारण विकास नहीं हो रहा। मौजे में 6 गांव हैं, 6 गांव में नंबर 1 में गांव यही है जिसमें विकास नहीं हुआ। इसमें विकास नहीं कोई हुआ है। प्रधान आते हैं, वहाँ मंदिर के पास घूमते बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। काम के लिए कहते हैं, तब ये कहते हैं करवा देंगे जी, करवाते हैं नहीं। हमने कई बार कहा है कि आप मेरे गांव आइए, 4 लोगों 10 लोगों को बैठो, हम समस्या हल करेंगे, कोई बात नहीं सुनते हैं। लेकिन जैसे ये बात हुई अभी जातवाद की, यादव और राजपूत कास्ट की, या यादवों गांव है वो राजपूत गांव से प्रधान बन जाते, लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात हो गई जातवाद की। अब अगर वोट भी नहीं दिया है तो लोकतंत्र है, आज नहीं वोट दिया आगे आपको वोट देंगे, आप काम तो करिए, आपको काम करना पड़ेगा, आप लोगों ने चुना है उसके विकास कार्य करने के लिए, आप काम क्यों नहीं करेंगे? उनकी सोच, राजपूत गाँव से प्रधान बन जाते, लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात हो गई जातवाद की। अब अगर वोट भी नहीं दिया है तो लोकतंत्र है, आज नहीं वोट दिया आगे आपको वोट देंगे, आप काम तो करिए, आपको काम करना पड़ेगा, आप लोगों ने चुना है उसके विकास कार्य करने के लिए, आप काम क्यों नहीं करेंगे? उनकी सोच है ये, वोट तो नहीं दिया है लेकिन वोट मिलना चाहिए, लेकिन जब कार्य नहीं कोई हो रहा है तो ये जो है वोट लिए तो हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमें वोट नहीं मिला, लेकिन अगली बार हम प्रयास करेंगे, हम इस गांव से वोट मिले हम काम करेंगे, लेकिन उनकी सोच ही नहीं है, इस चीज पर नहीं सोच नहीं है। वो आते हैं बाहर से लौट जाते हैं। क्या करें माता जी?
क्या समस्याएं हैं गांव में? हम लोग घूमने आए थे, आपकी स्थिति दिखाने आए थे गांव की। देख तो रहे, देखो क्या बहुत समस्याएं रहती होंगी गांव का बीमार है, जा रहे हैं दवा लेने। तो आप चप्पल पहने हुए हैं तो इस ऐसे जाती होंगी, पैर फिसलने का डर रहता होगा, बीमारियां फैलती होंगी हमेशा। बच्चे भी आप लोगों को जाते होंगे ऐसे स्कूल? और का गिर पर क्या समस्याएं हैं गांव की? ये समस्याएं जो है, ये समस्या मुख्य है। ये देख लियो, सड़क नहीं बनी है, और का ये काम होने चाहिए। इसके अलावा भी कोई काम होना चाहिए। गांव की क्या समस्याएं आप क्या बताना चाहेंगी? सही बात है, ये हो चाहिए साफ जगह निकल काम नहीं हुआ। काम नहीं हुई रहो, कोई काम नहीं हुआ गाँव में। नालियाँ भी नहीं बनी हुई है, नालियाँ बंद है बिल्कुल। कोई नाली नहीं, गांव के अंदर कोई एक ईंट का काम नहीं हुआ, एक मिट्टी पहला नहीं पड़ा है। ये पानी सड़कों पर बहता है, नाली सब सड़कों पर बहता है, आदमी गिर पड़ता है। बीमारियां इतनी जोर चल रही हैं, हर घर में 1-2 मरीज पड़े हैं। बीमारियों की वजह से कब छुट्टी कराई गई आज 8 दिन पे। तो ये प्रधान जी की जो बातें हो रही हैं कि जातिवाद का जो जहर बोया जाता था, पहले लोगों का विकास के नाम पे वोट पड़ने लगे, लेकिन आप अब भी सोचिए कि अब भी भेदभाव हो रहा है गांव के साथ। लोग कह रहे हैं कि हमने वोट नहीं किया, खुल के कह रहे हैं वोट नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर वोट नहीं किया है तो आप उनको अपना वोटर बना सकते हैं। अगले चुनाव में वोट कर सकते हैं उस गाँव में विकास करके। लेकिन प्रधान जी ने कतई कोशिश भी नहीं की इस गाँव में अपने वोटर को जोड़ने के लिए और गाँव में विकास करने की। आप देखिए गाँव की स्थिति कैसी है, निकलने के लिए सड़कें नहीं है, नालियाँ नहीं है, साफ सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप देखिए गांव की स्थिति हम लगातार दिखा रहे हैं। गांव का नाम खुशालीपुरा है। हमारे कैमरा सहयोगी गौरव में वो परेशान हो रहे हैं वीडियो बनाने में, क्योंकि गांव की स्थिति बहुत ही खराब है। वो भी कह रहे हैं कि हम लोगों ने इतने गांव की यात्रा की, लेकिन इस गांव जैसी यात्रा नहीं की जहां विकास नहीं है बिल्कुल भी। और भी गांव घूमे हैं, लेकिन वहां थोड़ा बहुत विकास देखने को मिला, लेकिन इस गाँव में बिल्कुल भी विकास देखने को नहीं मिलेगा आपको। हल्की सी आप देखिए पगडंडी टाइप की बनी हुई, इसी से लोग निकलते हैं। ना सड़क निकली है, और ना ये नालियाँ देखिए, नालियाँ ना समझ में आएगी नाली है कि सड़क है, कुछ नहीं समझ में आएगा। गांव की स्थिति बद से बदतर है। अब क्या ही कहा जाए, 78 वर्ष हो गए भारत को आज़ाद हुए, लेकिन आज हम अपने देश में गाँवों में सड़क नहीं दे पा रहे हैं, नालियाँ नहीं दे पा रहे, शौचालय नहीं दे पा रहे, साफ़ सफाई नहीं करवा पा रहे। तो धिक्कार है ऐसी सरकारों पर, और धिक्कार है ऐसे ग्राम प्रधानों पर जो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तो ये स्थिति तो देख ली आप लोगों ने, गाँव घुमा भी पूरा दिया। और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि गाँव में विकास कार्य क्यों नहीं हो रहा। कोशिश करेंगे इस गाँव में जल्द से जल्द सड़कें बने। हमारी टीम की तरफ से जो कोशिशें होंगी वो भी हम लोग कोशिश करेंगे, गांव वालों से संपर्क साधेंगे, मदद करेंगे गांव वालों की। प्रधान जी से भी कोशिश करेंगे बात करने की कि वो इस गांव में कब विकास कार्य करवाएंगे। चूँकि चुनाव है जनवरी फरवरी में, तो आचार संहिता भी लग जाएगी दिसंबर के आसपास। तो इस गांव में विकास काम होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, चुनाव से पहले होना चाहिए। ये सड़क है, ये देखिए जैसा बता रहे गाँव वाले, सड़क है, जलमग्न है, बारिश की वजह से जलमग्न है। समझ में नहीं आ रहा है सड़कें हैं क्या है कि तालाब है, कुछ नहीं समझ में आएगा। और एक ये भी सड़क है क्या? ये सड़क है, ये सड़क है। इससे निकलते तो मोटरसाइकिल और साइकिल कुछ नहीं निकलेगी, पैदल जाएंगे। ये देखिए सड़क बता रहे हैं, गाड़ी निकलती थी यहाँ से, ये बता रहे हैं सड़क है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने एक सिंगापुरा गांव में हम लोग गए हुए थे, वहाँ का दिखाया था, ऐसी स्थिति वहाँ पे भी थी। लेकिन ये स्थिति वहाँ पे तो साइकिल मोटरसाइकिल तो निकल भी रही थी, यहाँ तो देखिए साइकिल मोटरसाइकिल कुछ नहीं निकलेगा। ये देखिए आप गांव की स्थिति, सड़क है लेकिन इस पर कैसे लोग निकलेंगे। ये सड़क है, सामने सड़क है, ये मेन सड़क गाँव, ये मुख्य सड़क है। मेरे घर में लोगों की दिक्कत हो रही है। इसे 1 मिनट रुक जाइए, आप रुक जाइए 1 मिनट, दादा 1 मिनट रुक जाइए, इस रुक जाइए। तो ये इससे साइकिल और मोटरसाइकिल कुछ नहीं निकलते होंगे, तो बंद है, पैदल लगना निकल पाए रहे, भयंकर बारिश होती होगी तब पैदल ही निकल। ये देखिए माताएं बहनें गिर पड़ती हैं, जिस वक्त बरसात होती है तो ये पैर रपट जाते, गिर जाती, साड़ियाँ फट जाती, अंदर क्या करें बेचारी, पानी नहीं भर के नल पे ले जा पाती हैं। बच्चे भूखे बैठे रहते, तब तक स्कूल का टाइम हो जाता है। और ये अगर पूरा भर जाएगा तो बच्चे स्कूल जाएंगे बच्चे नहीं जा पाएंगे, घर से नहीं निकल पाएंगे। और बहुत ही खतरनाक स्थिति, रात में अचानक इमरजेंसी पड़ जाए तो कैसे? इमरजेंसी पड़ जाए तो एक दूसरे घर ऐसे कोई आपत्ति लग जाए तो एक दूसरा व्यक्ति जा नहीं सकता है। ये पोजीशन है इस गाँव। ये देखिए आप कितनी भयावह स्थिति है, आज़ादी के 78 वर्ष बाद की सड़क देखिए आप, कितना कीचड़ है, कितना यहाँ पे मलबा है, ना नाली है ना सड़क है, गांव का मुख्य मार्ग है। क्या स्थिति है, लगातार कह रहे हैं इतने वर्ष हो गए आज़ादी को, 5 साल से प्रधान है लगातार, लेकिन प्रधान जी ने कुछ गाँव में नहीं किया, ना गाँव में देखने आए, ना कोई विकास काम किया, गाँव वाले से ना संपर्क किया। बताते हैं गाँव में आते हैं, घूम कर चले जाते हैं, तो स्थिति आते ही नहीं है, खड़े रहते हैं वहीं, मंदिर के पास आते हैं, मंदिर के पास वापसी लौट जाते हैं, वहीं दिनकारी हो जाती है, कोई काम नहीं करते हैं। तो अब इस पे अगर प्रधान जी ने कुछ काम नहीं किया, अगर अधिकारी वीडियो देखें हमारे, तो वो इस पे देखिए, ये देखिए, ये गांव में विकास करवाएं। गांव का नाम खुशालीपुरा लगातार बता रहे हैं। देखिए सड़क की स्थिति,
ये सड़क बताई जा रही है, ना समझ में आ रहा सड़क है, ना समझ में आ रहा नाली है, ना समझ में आ रहा तालाब है। अब गांव के लोग कैसे निकलते होंगे यहाँ पे? तो ये भी सड़क है। हाँ जी हाँ, ये भी सड़क है, ये वहाँ से यहाँ तक सड़क है। ये साफ सफाई होती नहीं, घास जम गई। देखिए सामने बता रहे हैं सड़क है और घास वहाँ पे दिख रही है, समझ नहीं आ रहा वो सड़क है कि खेत है। जब कोई साफ सफाई वाला आएगा तभी तो यहाँ साफ सफाई होगी। यहाँ कौन आता है? कोई भी नहीं आता है। केवल लोग बाहर निकलते हैं, वहाँ से रपट जाते हैं, फिसक जाते हैं, इसके बाद दोबारा आना बंद कर देते हैं यहाँ से। तो कितनी ज़्यादा बीमारियां फैलेंगी इतनी गंदगी में। अभी कुछ समय पहले कोरोना हुआ था, कोविड हुआ था, ज़्यादा पुरानी बात नहीं अभी बीती है। लोगों को घर में लॉक किया गया था। उस समय अगर कोई बीमारी इस गांव में फैल जाती, कैसे गांव के लोग अस्पताल जाते, कैसी समस्याएं थी। घास है गांव में, देखिए सड़क पे घास जमी हुई है, साफ सफाई नहीं होती है, ना समझ में आ रहा सड़क है, ना समझ में आ रहा खेत है, ना समझ में आ रहा प्लाट है। तो ये स्थिति है गाँव की। मुख्य मार्ग जलमग्न है, कीचड़ आपने देख ही लिया, मलबा आपने देख ही लिया, गाँव में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वाकई में भयावह स्थिति है। गाँव का नाम तो खुशहालीपुर रख दिया गया, लेकिन वाकई में इस गांव में खुशहाली नहीं होगी, ये तो दिखाया जा रहा है लगातार। आप क्या कह रहे हैं दादा? हम तो बस बिल्कुल भैया परेशानी में तो जूझ ही रहे, यहाँ देख ही रहे हो आप, पाइपे खजवा ही रहे। ये देखो बैलन की तरह ट्रैक्टर ही नहीं पाए रहे, तो बैल तो चला फिर क्या करें, मजबूरी है। ट्रैक्टर गांव अंदर आता है, गाँव में आ नहीं पाओ। अब ये मकान बनो, ये बैलन के पिठी पल्ले मोरम लाद धुआं पे डाल लिया है। हाँ, तब ये बैल पकड़े गए, ये योगी जी की सरकार। अब आप लोगों ने अपने गांव की समस्याएं तो रख दी, आप अपना एक एक अपनी ओपिनियन दीजिए कि आगे क्या होना चाहिए, इसका निष्कर्ष क्या निकले, गांव में विकास क्या हो और कैसे विकास हो, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अब विकास के लिए सर एक तो मौजे का प्रधान हो, इसके बाद में ये जो प्रधान हैं मौजूद, इन्होंने पूरी पंचवर्षीय में एक तसला मट्टी तक नहीं डलवाई है गाँव में। वहाँ मंदिर पे आए, वहीं पे अपना बजट पूरा किया, चले गए। गांव के बाहर एक मंदिर है, लोगों से मिले भी नहीं, हम लोग जान ही नहीं पाते, प्रधान आए चले गए। हाँ, बस वहीं से इंक्वायरी कर ली, वहीं से सेक्रेटरी वीडियो जो कोई आए, बस पूरा गांव विकास में है। हाँ, और इतना अच्छा गांव विकास में लिखा है प्रधान ने कि वो आपको क्या बताएं। अब आप लोग जब यहाँ पे आए हैं तो दशा देख रहे हैं। हम लोगों ने कई एक रिपोर्टें लगाई तहसील में जाके, डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, लेकिन अब सुनवाई गांव की नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हुई। ना। आज़ादी के बाद खुशहालीपुरवा कुछ बदलते देखा कि नहीं देखा? खुशहालीपुरवा वैसा ही है आज़ादी से पहले वाला कि कुछ सो ही है भैया, भाई सो ही है, कोई परिवर्तन नहीं, कोई विकास कार्य नहीं, ना कोई सुनवाई हो रही है। ना क्यों नहीं होता विकास कार्य? कोई भी प्रधान हो, वोट नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत करेंगे, वोट मिलेगा। इससे क्या होता है कि हम दूसरे गांव के तो उस गांव विकास नहीं करेंगे। ऐसी सोच क्यों होती है लोगों की? गलत है सोच यार। सबको समान देखना चाहिए, बिल्कुल समान देखना चाहिए। खुशहालीपुरवा कैसे बदलेगा? खुशहालीपुरवा के लिए कोई दिखाइया नहीं, योगी जी है और ना मोदी जी है। बदलेगा कैसे? बदलाव कैसे आएगा? कैसे बदलाव आएगा? नीचे कोई खुशहालीपुरवा देखने वालों है ही नहीं, कोई विकास नहीं चाहता है। जैसे खुशहालीपुरवा हिंदुस्तान में है ही नहीं, ऐसी लोगों की सोच है, ऐसी सोच है। तो आप क्या कहेंगे बाबा? इतने वर्ष देखे होंगे आज़ादी को, खुशहालीपुरवा कुछ बदलते देखा नहीं देखा? अब ये तो दुई में तो कतई काम नहीं हो। अब आप हमको और गली दिखाएं चले, जो इन दुई के पहले जो भाव है वो काम जितनो भाव है उतनो अब डालो है। कोई विकास नहीं हुआ गांव में? और विकास तो आप खुद देख रहे हैं, यही तो विकास है। इतने प्रधान बने, इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई, इतने प्रधानमंत्री बने, इतने मुख्यमंत्री बने, लेकिन खुशहालीपुरवा पे किसी की नजर नहीं पड़ी। इतने डीएम आए होंगे, इतने एसडीएम आए होंगे, कुछ काम नहीं हुआ, देखने वाला कोई आया? अरे आप तो देखकर जाते हो, चकाचक गाँव डरे हैं, वो मालूम है आपको, तो जात सब कुछ की जो है का की जैसा कोई काम नहीं है। लेकिन अभी जैसे कि बात हो रही थी एक इसी पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभी बात हो रही थी कि यादवों का गाँव इसलिए विकास नहीं, लेकिन 2012 से 17 तक अखिलेश जी की सरकार रही, मुख्यमंत्री रहे, उनके काम, उनके समय विकास क्यों नहीं हो पाया? हुआ है उनके समय विकास हुआ। ये समय का ये ईटा योगी जी ने खुदवा दिया, नल पाइप उनके समय में सड़कें बनी थी। हाँ, कुछ बनो तो पहले नहीं बनो तो इसके बाद उनकी सरकार आती तब बनो तो, अखिलेश सरकार में बना था। फिर उसके बाद योगी जी आए, उन्होंने हर घर नल, ये जो पाइप डलवाए गए, इसकी वजह से ये सड़कें खोदी गई, फिर दोबारा रिपेयर नहीं मोदी भाई कोई रिपेयर नहीं भाई, कुछ काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं, कुछ काम नहीं दिख रही है, टोटी नहीं लगी काम दादा, कहीं टोटी दिख रही है, पानी नहीं, पानी आया घर में? चलो, अरे पानी नहीं आया, वैसे पानी नहीं आया। अच्छा एक ज़्यादा इसमें बताइए, शौचालय की बहुत बात होती है, प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान की बात होती है,
शौचालय, हर घर जो नल की बात होती है, और ये जो ज़्यादा बता रहे कॉलोनी वगैरह, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, कुछ गांव में ये सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिला नहीं मिला? देख रहे हो सर, ये देखो मरीज है 2 इस घर में, टीन में पड़े हैं, टीन में मरीज, कोई आवास है इनके पास? ये इसी में रहते हैं सब लोग? इसी में है, टीन में 2 मरीज हैं अंदर, कॉलोनी नहीं मिली? नहीं कुछ भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला? सरकारी योजना कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं। छोटू, आप भी स्कूल जाते होगे, समस्याएं होती होंगी? हाँ समस्याएं होती हैं बहुत। कहाँ पढ़ते हो? हम यहीं पढ़ते हैं, तिरवा में। तिरवा में पढ़ते हो? हाँ। इन्हीं सड़कों से होके जाते होगे? हाँ तो गिर जाते हैं कभी कभी, ड्रेस भी खराब हो जाती है? पूरा पैंट ऊपर तक चढ़ा के जाते हैं, गिर जाते हैं तो पूरी ड्रेस खराब हो जाती है। आपके जो दोस्त होंगे, सहपाठी लोग होंगे, वो भी आपके गांव में आने से डरते होंगे कि कपड़े खराब हो जाएंगे आपके? बस तक नहीं आती है, कोई नहीं आता है? बस भी नहीं आती है, नाम सुन के लोग भाग जाते हैं। हाँ तो शादी वाले भाग जाते हैं? शादी संबंध नहीं हुई रहे। अच्छा ना शादी संबंध नहीं हो रहा था? शादी वाला बात कर दिएगा। में सब ये है गांव की स्थिति देख के लोग जितने ये लड़का ठाड़े हैं, ये में 2-4 के भाई हैं शादी, और उतने ना बेचारे क्या कर रहे हैं, कहाँ अपनी बिटिया धके आई जाए बेचारे दोबारा कह दे हमें। और जो आप लोगों की शादियां हुई होंगी, तो वो लोग भी जल्दी नहीं आते? अब एक शादी भाई के माई, तो वे जो है हमारे सारे साहब कही है कि तुमन तो बहुत दशा खराब वहाँ ना जाइए। भाई किसान के बाद, हर किसान के पास पैसा नहीं जो गेट हाउस कर ले, वो घर में भी कर सकता है। जब यहाँ रास्ता नहीं है, पार्टियां आती हैं, वो कहती हैं कि गेट हाउस करो, चलो लड़का वाले नए जेवर बनवाइए, वो 50,000 1 लाख गेट हाउस करे जाए। मेन समस्या सड़कों और नालियों की वजह नाली नहीं है, सड़कें नाली हो, सब व्यवस्थाएं हो जाए, साफ सफाई नहीं। मेरे यहाँ खरियान पड़ा है, खरियान में कोई विकास नहीं, सब ऐसे ही पड़ा है। मान लो स्कूल कोई मतलब नहीं हुआ, या बारात घर बन जाए है, मान लो मेरे खरियान जगह पर्याप्त है, वहाँ पर बारात घर बनना चाहिए कम से कम। बारात घर भी नहीं गाँव में? नहीं। अब ये देखिए, जैसे भैया ने बताया है कि ये टीन सेट पड़ा हुआ है, इसमें एक परिवार रहता है, कॉलोनी नहीं मिली है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना की कई बातें होती हैं, सरकार भी कहती है हम लोगों को आवास मुहैया करा रहे हैं, ऐसा कोई घर नहीं होना चाहिए जिसके पास आवास ना हो, लोगों को रहने की सुविधा ना हो। लेकिन आप स्थिति देखिए, टीन पड़ी हुई है, पन्नी से चारों तरफ ढका हुआ है, इसमें पूरा परिवार रहता होगा। गाँव लोगों में ऐसे लोग बता रहे गाँव में कि ऐसे बहुत से परिवार रहते हैं जिनको कॉलोनी नहीं मिली, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। घर में गाँव में कहीं भी टोटियाँ नहीं मिली, क्योंकि कहा जाता है प्रधानमंत्री जल वाली जो योजना चलाई गई सरकार की, हर घर जल, लेकिन गांव में कहीं टोटियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी, सिर्फ गंदगी मिलेगी, साफ सफाई नहीं मिलेगी, और शौचालय भी नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री की ड्रीम योजना है प्रधानमंत्री शौचालय योजना, लेकिन गांव में कोई शौचालय देखने को भी नहीं मिले, आवास योजना भी देखने को नहीं मिला। तो वाकई में स्थिति भयावह है। तो जूम करियो, ये आसमान पे पानी जाता है योगी जी का, इसमें कभी टोटी में पानी निकला है? पानी नहीं आ रहा, कभी आया ही नहीं ना, कभी नहीं आता इसमें पानी। देखिए ना, ये देखिए पानी कभी नहीं। ये देखिए टैक्स पेयर के पैसे से ये गांवों में पाइप तो डलवा दिए गए, लेकिन आज तक पानी नहीं आया। ये देखिए टोटी बंद है, इसमें पानी कभी नहीं आया। टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद किया गया, जनता का पैसा बर्बाद किया गया, लेकिन पानी गांव में नहीं आ रहा है। आज भी घरों में पानी नहीं आ रहा है। और इस सड़कें देखिए आप, सड़कों का हाल तो लगातार ही दिखा रहे हैं। गाँव में सड़कें तो है ही नहीं, ना नालियाँ हैं, ना सड़कें हैं, ना साफ सफाई है। आधार कार्ड नंबर पहले ले ले। ये सड़क ऐसी है, सड़क है ये, गाँव तो पूरा ही खराब है, तो उसमें सड़क क्या, उसमें सड़कें तो गाँव है नहीं। तो चलो ये लास्ट देख लेते हैं। ये देखिए एक और सड़क भैया बता रहे हैं कि ये सड़क भी देखिए, इसमें बीच में नाली बना दी गई। जैसे कहा जाता है भारत एक जुगाड़ का देश, हम लोग जुगाड़ कर लेते हैं हर चीज़ की। इस देखिए गांव वालों ने जुगाड़ कर ली, बीच में नाली खोद दी, इसी से पानी निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे सड़क नहीं बनी है, इसी से पानी निकलता है। जब ये बरसात होती होगी तो ये सब डूब जाता होगा, ये सब गंदगी यहाँ पे फैलती होगी। ऐसे इसमें ये जब ये भरता होगा, यहीं से बच्चे स्कूल जाते होंगे, सबके कपड़े खराब होते होंगे, बीमारियाँ फैलती होंगी। बच्चे फिसल गिर जाते हैं तो इसके बाद में उठना पड़ता है, उठा के उनको स्कूल भेजना पड़ता है, कपड़े बदलो, सब कुछ करो, कोई काम नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है। एक माता जी, उनसे बात करते हैं। माता जी, ये जल भराव रहता होगा, बारिश होती होगी, गंदगी रहती होगी, कुछ बदलाव नहीं हो रहा आपके गांव? कुछ लगता है तो कुछ बदलाव? नहीं, कुछ नहीं भाई, कोई बदलाव नहीं हो रहा ना। आपके गांव कुछ नहीं बदल रहा ना, कोई विकास नहीं हो रहा? कोई नहीं विकास हो रहा। क्या होना चाहिए गाँव में? अब बनबो चाहिए, अब का वो चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, नालियाँ बननी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। अब हमारा तो रिश्तेदार भैया बेटा, हम तो यहीं अपन राखत कहाँ ले जाए, और गंदगी वगैरह आती होगी, रिश्तेदार भी कहते होंगे बहुत बदबू आ रही है, फिर क्या करें? समस्याएं हैं गांव की समस्याएं हैं। गांव में विकास नहीं है। काफ़ी गांव घूमे हम भी, 15-20 गांव घूम चुके पिछले 1 महीने में, लेकिन इस गांव जैसा गांव नहीं मिला अभी तक, जितनी स्थिति इस गांव की खराब है। कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि गांव में विकास कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं, वो तो लोग बता रहे हैं। अब क्या निष्कर्ष होगा आगे 5 सालों में? आप बताइए क्या निष्कर्ष होना चाहिए अगले 5 सालों का, अगर रूपरेखा बनाई जाए, क्या चाहते हैं आप लोग?
हम लोग चाहते हैं जो भी प्रधान बने, रास्ताएं जितनी गांव की नाली रास्ताएं ये ठीक करे सबसे पहले। यही गांव में एक सबसे बड़ी कमजोरी है। हाँ, और क्या बाहरी वैसे भीतरी की आपने जो शुरुआत में ही बात की थी, तो आपको लगता है जो ये जातिवाद का एक जहर होता है कि चीज, और दूसरा ये कि दूसरे गांव का प्रधान है तो दूसरे गांव विकास नहीं करेगा, तो ये चुनाव में भी मुद्दे बनेंगे आगे चल के? जाति का इतना जहर नहीं है इस मौजे में, जाति का जहर नहीं है, क्योंकि जैसे पिछली बार यादव प्रधान थे, वर्मा लोगों ने भी वोट दिए थे। इस बार या वर्मा प्रधान है तो उसमें यादव लोगों ने भी वोट दिए। ऐसा नहीं है, चुनाव हम भी लड़े थे जी, आप भी प्रत्याशी थे? हाँ, प्रत्याशी हम भी थे, हम भी तीसरे नंबर पर रहे थे। वोट हमें यहाँ सब वोट मिले, 10-20 वोट छोड़ करके, बाकी वो तो गलत हो जाते हैं। तो गांव ने पूरे वोट दिए। तो बगल में गांव पहले भी लड़े थे, अभी प्रत्याशी इस गांव? हम फौज से रिटायर होकर आए, हम चुनाव लड़े। सर्विसमैन है फौज? हाँ, फौज देश की सेवा करके आए? देश की सेवा करके फिर हम चुनाव लड़े। तो अब फिर से प्रत्याशी हैं गांव के कि आपकी बार मन नहीं है चुनाव लड़ने? नहीं, चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे जब तक जिंदगी रहे तब तक चुनाव लड़ेंगे, जब तक गांव नहीं एक बार ठीक हो जाएगा, कोई भी जीते। तो मेन कंक्लूजन तो यही है, ना सड़कें, ना नालियां, ना साफ सफाई, ना कोई विकास। 78 सालों में लगातार गांव का अनदेखापन, कोई विकास करना, इतनी सरकारें यहाँ इतनी गई। आप अगर प्रधानमंत्री हैं गांव के, तो आप क्या करेंगे गांव में? क्या नई चीजें लेके आएंगे? जो ही समस्याएं आप हल करेंगे कि नहीं? ऐसा तो नहीं होगा कि आप भी भाग जाएंगे गांव से कि हम नहीं करवा पाएंगे, दूसरी जगह घर बनवा लेंगे? सबसे पहले हमारा मेन मुद्दा रहेगा गांव की रास्ताएं बनाना, सबसे पहले, जिससे ये गांव जूझ रहा है। बाकी सब चीजें अपने आप हो जाती हुई धीरे धीरे। पानी की यहाँ कोई ज्यादा समस्या नहीं है। सबने लगभग अपनी अपनी समर या जो भी साधन है, छोटे मोटे समर और सब डलवा लिए, उसकी कोई इतनी ज्यादा समस्या नहीं। समझे, नाली और रास्ता है ये आप करवाएंगे? हाँ, पक्का करवाएंगे, बेशक अपने जेब से लग जाए। इस चुनाव के बाद में अगर मैं हार भी गया तो भले 4-6 लाख रुपया जेब से लगाना पड़े, और जेब से लगाएंगे। लेकिन गांव वाले तो ये कहेंगे कि नहीं, गांव एक कहेंगे तो ये सब लोग की स्ट्रीट लाइटें लगवा देंगे, नालियां बनवाएंगे, सड़कें। तो चुनाव जीत जाता फिर कोई नहीं आता है। ये गांव एक परिवार का है। हाँ, इसमें कोई दूसरा परिवार भी नहीं है, और ये कई जगह वोट जाता है। सब वोट हमें गया था। गांव वाले के सामने आप वादा कर रहे हैं इन चीजों का? मुकरेंगे नहीं? और वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, चलाएंगे अगर आप जीत जाएंगे? हाँ बिल्कुल चलाए, हार भी जाए फिर भी चलाना है ये वीडियो। आप कराएंगे काम जो वादा किया? हाँ, 5 लाख रुपया हारने के बाद भी काम कराएंगे गाँव में, फिर चुनाव जिंदगी में नहीं लड़ेंगे। अभी तो जनता को तय करना, आपको जिताना नहीं जिताना लोकतंत्र है, लेकिन आपने जो बातें रखी हम तो चाहेंगे जनता तक पहुंचे, आप विकास कार्य कराएं, और भी लोग कराएं जो प्रधान अभी तक इस गांव में रहे हैं, वर्तमान में प्रधान है। उनसे क्या मांग, पहले जो इस टाइम में वो क्यों नहीं करवा पाए, और उनका आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? वो लोग आते नहीं है। वो लोग आते हैं जो छुटपुटिया 10-5 वोट हैं, उन्होंने जैसा समझा दिया, सोचते हमारे वोट भी कट जाएंगे, यहाँ काम मत कराओ, ये हमारे वोट कट जाएंगे, काम करा देंगे। इसलिए हाँ, चालाकी की वजह से वो लोग काम नहीं कराते हैं। इस बार अब पब्लिक सुधर रही है, बाहर वालों को बजा रही है, अपने मौजक प्रधान बनाएगी। मौजक बनाने प्रधान, भले हम मौजक हमारा बन जाए, हम ना बने, दूसरा बन जाए, हम उससे कह सकते हैं कि काम करो, तो सुनते नहीं होगा। तुम तो विपक्ष वाले हो। 5 बड़े काम क्या करेंगे अपने गाँव के अगर जीतते हैं तो? सबसे पहले हम रास्ताएं बनाएंगे, और जहाँ रास्ता निकलने की दिक्कत होगी, किसी चबूतरा पड़ता है, कुछ है, उससे हाथ जोड़ करके पैर छू के 4 लोगों को समझाकर, एक घरेलू गाँव है ये सुविधाएं सबसे पहले सुविधाएं देंगे, काम करेंगे। हाँ, रास्ता खुशहाली प्रवाह में लगातार मौजूद है। गांव की स्थिति तो आप लोगों ने देख ही ली, लेकिन कुछ समस्याएं और हैं। लेकिन ये सब समस्याएं जो गांव के लोगों ने बताई, ये प्रमुख समस्याएं हैं। एक मुख्य मार्ग है जो बताया है कि आज़ादी के बाद ये मुख्य मार्ग है गांव का, लेकिन ये गांव का मुख्य मार्ग आगे जाके बंद हो जाता है, लोगों को निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। दादा लेके आए हमको, तो दादा से ही पूछेंगे क्या समस्या है इस मुख्य मार्ग से, और क्या दिक्कतें आती हैं, ये सड़क क्यों नहीं बनी? साहब, इस रास्ता ये कभी भी आज दिन तक बनी ना, इसको बहुत साल हो गए, निकलने में इतनी दिक्कत हो रही है। मेरे मकान से जाने के लिए 2 मीटर के बाद में कोई रास्ता है ही नहीं। आज दिन तक आपका मकान है? ये हमारा मकान है, इससे हम बहुत परेशान है। बरसात के सीजन का सूखा रही में भी हम निकल नहीं सकते अपने दूसरे घर। दिखाइए, जैसे कि रास्ता है, अब आपको रास्ता है साहब। हाँ, तो इसके बाद में आगे कोई रास्ता नहीं है। कैमरा मैन से कहेंगे थोड़ा पीछे आ जाए। ये रास्ता आगे पर बिल्कुल जाम है, बिल्कुल। अब आप बताएं, यहाँ इतना कीचड़ है कि लेडीजें वगैरह कोई भी निकल नहीं सकती हैं यहाँ से। आगे रास्ता जब बंद हो गई, बरसात में तो पूरा रास्ता बंद है, ब्लॉक है रास्ता। हाँ ब्लॉक है, बिल्कुल मुख्य मार्ग बताया गया। मुख्य मार्ग है, मेन बीच गली यही है।
बिल्कुल बंद। 20 गली यही है। और ये पुरानी निकल नहीं पा रहा है, पुराना निकल नहीं पा रहा है। साहब कोई अच्छा, हाँ, यही नाली निकास है पानी का इधर से। इधर ही से निकाल। क्या कह रहे दादा? यहाँ से बिल्कुल जाम है साहब, यहाँ से कोई निकलने की रास्ता नहीं है। और आइए अब ये देखिए आगे आगे हम लोग गांव उनके घर के थोड़ा आगे से, और ये देखिए कीचड़ आप देखिए हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं। नालियां आप देखिए, चौक है नालियां, ना समझ में आ रही सड़क है, ना समझ में आ रहा गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, कुछ अता पता नहीं। स्थिति देखिए आप लोग, इसी से लोग निकल जाते प्रधान हैं। ये भी नहीं करवा सका था, ये ब्लॉक हो गई का रास्ता ये है। रास्ता आगे बिल्कुल ब्लॉक है, कोई रास्ता नहीं आगे जाने के लिए। फिर ये हाँ, फिर ये यहाँ से निकल रहे साहब, ये दूसरे के दरवाजे से यहाँ दूसरे दरवाजे से निकल आए। हाँ, रास्ता आगे सीधी अगर नहीं ये रास्ता सीधी अगर कल ये बना कर दे तो बताओ हम कहाँ जाएंगे? बमूरन साहब क्या जाएंगे? कहीं भी कोई रास्ता नहीं है, पूरा आधा गांव परेशान। आधा गांव इधर बैठे ये लोग सब परेशान है। तो स्थिति भयावह बहुत ज़्यादा है, समस्याएं हैं, हल होना चाहिए। लगातार मैं बोल भी रहा हूँ हल होना चाहिए। कैसे हल होगा ये तो सरकार तय करे। और ये गांव के जो प्रधानों की बात हो रही, गांव के प्रधानों को विकास करना चाहिए, कर नहीं रही, गलत है। गंदगी है सब, ये ग्राम समाज की जगह है, खरियान है, ये स्वच्छ होना चाहिए। बिल्कुल गंदगी से यहाँ परेशान है हमारे परिवार। नहीं तो पूरा है क्या सर? जलमग्न नहीं, पूरा भराव पूरा हमारे यहाँ पे काफी लोग हैं, कम से कम नहीं तो 65-70 वोट है। तो यहाँ पे 22 लोग खत्म हो चुके हैं। यहाँ से 22 लोग खत्म हो गंदगी में, बीमारी की वजह से। आपने बिल्कुल सही कहा। इस रास्ते से मैं आया अभी, और वहाँ पे हमने बाइक लगाई, वहाँ पे बाइक लगाई, वो बाइक खड़ी है, और पूरा गांव घूमने के बाद हम गांव आ रहे हैं। जबकि रास्ता अगर सीधी हो तो गांव के लोगों को आसानी हो जी। यहाँ तो ग्राम समाज की जगह है, यहाँ किसी की बपौती नहीं है सर, यहाँ किसी की बपौती नहीं, खलियान है। लेकिन फिर भी जमीन सरकार यूज नहीं कर पा रही। कोई नहीं, सरकार यूज कर रहा है कि पूरे में बिछाओ, कोई मना नहीं कर रहा है। क्यों दादा? ये तो सरकारी जमीन, इस पे तो सड़क बन जाए, क्या दिक्कत है? नहीं बनाई बगले हम लोग तैयार हैं, का हमें ज्यादा परेशानी छोड़। और जो वही लोग हम यह कह रहे, ये खलियान ये हमारे बाप का है, ये लोग कह रहे ये हमारे बाप का, ये हमारे घूरे कंडा हुई रहे। तो हम कहा बिल्कुल घूरे कंडा सबके खत्म करें, रास्ताएं बनाई जाए, रास्ताएं बन जाए, मजबूरी है, रास्ता बन जाए, बरात घर बन जाए, ये सब जेन्युइन समस्या इनका हल हो जाए। अब गाँव में ये 2 रास्ताएं बहुत जरूरी है। आप लोग मिलके बैठ चुके, सब समस्या का निष्कर्ष निकल चुका, लेकिन सरकारें और ये जो ग्राम प्रधान है ये कुछ नहीं करना चाहते। नहीं, अब तो एक दिन प्रधान जी बुलाए गए तो प्रधान जी कह रहे थे कि हमारी कोई गलती ना, आप लोग चाहो तो हम बनवाई देने, बरसात खत्म हो गई, या कह रहे थे। तो चुनाव आ गया, अब तो आचार संहिता लग जाएगी, 5 साल में नहीं बनाए, आप क्या बनवाएंगे? अब वो क्या बताओ जाए, नहीं बना। ये कह रहा है कि ये ग्राम समाज की जगह ये स्वच्छ कराई दे जाए, जहाँ जैसे निकल पाएंगे। अपनी बहन बेटी हैं जो अपनी ये नीचे तो उठाए के धोती निकल नहीं, कमर से घुस के इसके अंदर से कोई भी नेता आवे उसको मेरे साथ निकाला जाए, इसके हम मैं निकालूंगा साथ में। जैसे 24 घंटा निकलते उसको एक बार निकालें। इसमें कोई भी नेता हो, बीजेपी हो या सपा हो, किसी का हम कोई बुराई नहीं कर रहे हैं। ये देखिए मौका देखो, ये स्थिति है, ये रास्ता है, आपको समझ में आएगी, रास्ता नहीं लाएगी क्योंकि ये स्थिति है। जानवर दूध नहीं खाता। हाँ, जानवर दूध नहीं खाते पानी के अंदर, पानी की वजह से। क्या कह रहे हैं? जानवर को दूध निकाल के नहीं खा सकते, यहाँ जानवर पानी भरा हुआ है ये सब भैया, अंदर तक सब डेयरी पे दूध जाता है। ये सब गंदगी थनैला हो गई, गाय की तरफ देखिए आप, गाय के थनैला हो गया, ये कारण कीटाणु है इसके अंदर, बीमारी सर। तो आप लोगों को दूध, जब ये लोग आप लोग तो यूज नहीं करते होंगे, इससे बीमारियां फैलती होंगी। बीमारी फैल नहीं, दूध के डेयरी पे जा रही जनता सब खाई रही। ये खुदालीपुर अस्पताल हमारे यहाँ से नारसिंहदा गुल्ला टूट गया, वो भी एक्सपायर हो गए, गुल्ला ये टूट के निकलने फिसल गए होंगे, फिसल गए। वाकई में बहुत भयावह स्थिति है, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं गांव की। मैं बहुत गांव घूमा हूं, बहुत स्टोरी भी मैंने की है, लेकिन इस गांव जैसी स्टोरी मैंने आज तक नहीं की। याद रहेगी मुझे ज़िंदगी भर इस गांव की स्थिति। पैदाइश हुई है तब से यही गांव ऐसा ही है, पीछे जो कुछ हुआ होगा तो हुआ। ये रास्ता है साहब, ये रास्ता है, ये मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग है। अच्छा, ये देखिए ये मुख्य मार्ग है, समझ में नहीं आएगा मेड़ है कि चक्रोट है, क्या है? जो बीच वाली वो गली आई है सर, बीच वाली वो यहाँ से लेके यहाँ तक, और वो वाली उधर चली गई। अब हम लोग इधर से निकलते हैं, जबरदस्ती घूरों से चढ़ के इधर से निकलते हैं। सब लोग आते हैं, सब लोग आओ भैया दिखाओ। क्या कह रहे हैं? रुक जाइए 1 मिनट, इधर से निकलते हैं बस। आप इधर से ये घास जो जमी हुई घूरे पल्ले ऊपर से ये रास्ता बने है, इसी निकल रहे हैं। तब उधर जेसीबी मंगा के तब पानी निकलाया, थोड़ा वो निकल गया, तो पानी भर जाता है यहाँ। अभी इससे निकल जाते हैं आप लोग। ये रास्ता खराब होते होंगे, कपड़े सब ऊपर लोबर उतार जाते। तब ये बता रहे गांव वाले मुख्य मार्ग है, लेकिन आप देखिए ये ग्राम समाज की जमीन है, दूसरे लोग निकल है बरसात की वजह से। अब प्रधान जी इसको भी सही तरीके से यूज में नहीं ले पाए पिछले 5 सालों में। इसमें बारात घर भी बन सकता था, स्कूल भी बन सकता था,
सड़कें नालियां सब हो सकता था, लेकिन कुछ नहीं किया। मौके पे यहाँ 1.5 बीघा नहीं है, 66 डिसमिल है खरियानी, ग्राम समाज लोगों ने कब्जा कर रखा है। कब्जा कर रखा है। ग्राम में एकाना ग्राम वो बनवा लिया, अवैध कब्जा किया। कब्जा किया, लेकिन तो काम प्रधान जी का, प्रधान जी को खाली करवाना चाहिए, लेखपाल जी को नापजोप करनी चाहिए, लेकिन प्रधान जी करना नहीं चाहते। 2016 से एप्लीकेशन दे रहा हूँ, तहसील दिवस में दिया, 1076 काल की, मैंने बहुत कुछ किया, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कोई निष्कर्ष नहीं निकला। यहाँ स्थिति देखिए भाई, आप कोई भी नेता आए तो इस नेता सुबह शाम 2 बार इसी सड़क पे आप दौड़ा देंगे। हाँ, इसी पे दौड़ा देंगे। अच्छा, किस पे निकल के दिखाइए। हाँ, हम 24 घंटा। हाँ बिल्कुल, वोट तो लेने आ जाते हैं। जितने लोग हैं सबसे पूछ ले, सब पूरे गांव के लोग खड़े हैं, सब दिक्कत सब। तो देखिए गांव के लोग हैं, कितनी भीड़ लगी हुई है। गांव के लोग जानते हैं कि गांव में विकास नहीं हो रहा है। भैया ने बताया मुखमार गई है, सही बात है, यही सड़क है मेन गाँव की। हाँ, कोई काम नहीं हो रहा। ये तो खलियान है, सरकार इसे भी यूज नहीं कर पा रही। ये तो हमारी कहाँ है, लेकिन सरकार यूज नहीं कर पा रही ना, तो गवर्नमेंट की चीज है। हम लोगों कोई काम नहीं हो रहा गाँव में, गाँव काम कोई नहीं हो रहा, कोई विकास नहीं हो रहा। हमारे लोगों ने घर में दिक्कत है और कोई भाव ही नहीं। हमें लोग जानवर लेके जाते हैं, बीमारियां बहुत फैलती हैं। हाँ, बीमारी बहुत ना आ जाए, कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं। देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है। गांव के लोगों को उम्मीद है कि विकास होगा, यहाँ भी सुबह होगी। यहाँ पे इतने उम्मीद जग गई लोगों की। आप आए और लोगों को उम्मीद, बोलो कहाँ कहाँ से रास्ता बनेगी। हाँ, बन जाए, कहूँ ना कहूँ निकलने खो जाए, ये बोल रहे सब लोग कि अब कोई रास्ताएं बनेंगी। आज़ादी के बाद यहाँ कोई पत्रकार भी नहीं आया अभी तक। नहीं, कोई पत्रकार नहीं। आप पहले पत्रकार, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा गांव आपका स्वागत करता। अभी ठंडा और पानी आपको सब पिलाया जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोगों की मदद हो जाए, मदद हो जाए। आप लोगों की, हम लोगों की तरफ से जो मदद होगी हम लोग मदद करेंगे। प्रधान जी से बात करेंगे, एसडीएम साहब से भी बात करने की कोशिश होगी, डीएम साहब से भी बात करने की कोशिश होगी इस गांव की तस्वीर बदलने की। गांव के लोगों की समस्याएं हैं, उनके हल करने का समस्या मेन कारण ये है कि यहाँ पे सड़कें नहीं है, इनका हल होना चाहिए। कोशिश करेंगे हम लोग, लेकिन गांव की तो पूरी तस्वीर बदल जाए अगर गांव में थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, अधिकारी आ जाए इस गांव पे, एक बार ध्यान दे दें। अगले एपिसोड में इस गांव के कुछ और वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे गांव में और भी समस्याएं हैं। इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। तो और गांव की स्थिति दिखाएंगे, गांव में क्या स्थिति है। कोशिश करेंगे तब तक अधिकारियों से बात करने की, प्रधान जी से भी बात करेंगे कि इस गांव की तस्वीर कब बदलेंगे। तो चलिए, ये तो जनता को चुनना है, जनता जनार्दन होती है। अब भैया प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ेंगे, कह रहे हैं फौज से रिटायर होके आए, देश की सेवा करके आए, तो गांव वाले चुनेंगे। समय है, लेकिन गांव में अपना घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो मिल गए, उनसे पूछ लिया कि चुनाव लड़ने की मंशा है। गांव की स्थिति तो आपने देखी ली, गांव में क्या स्थिति है, ना सड़कें, ना नालियाँ, ना साफ सफाई। आप जो भैया ने बातें रखी, ये समस्याएं रखी, ये बिल्कुल जेन्युइन समस्याएं हैं। सत्य बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। बिल्कुल काम नहीं है गांव में, बिल्कुल काम तो बिल्कुल आप तो देख रहे हैं बार बार, उसको काम कहाँ है। काम हो तो थी ना। आप खुशहालीपुरा कैसे बदलेगा? खुशहालीपुरा बदलेगा जब कोई प्रधान बदलेगा, तो खुशहालीपुरा बदलेगा। प्रधान बदलने से गांव में तरक्की होगी। हाँ, तरक्की होगी। जब तक मौजूद प्रधान नहीं होगा तब तक तरक्की का होगी। भैया सही बोल रहे दादा, प्रधान बदलने से गांव बदल जाएगा। हाँ, बदल जाए, सड़कें बन जाएंगी, बन जाएंगी। आप लोगों की मंशा भी प्रधान बदलने की। आप लोग नहीं, मतलब ये अपने गांव का प्रधान चुनना चाहते हैं। गाँव नहीं चुनना चाहते, कोई जो अच्छा काम करे ठीक है चुने, अगर दूसरे मौजूद नहीं चुनेंगे। जैसे अभी कुछ लोग बात कर रहे थे कि गांव का प्रधान होता ज्यादा विकास कराता, दूसरे गांव नहीं करो तो वो तो कही तो रहो, लड़की को चुनाव कही रहो बार बार की नहीं हार ये फिर भी कराएंगे। ये बात सही रख रहे हैं। हाँ, सही। जोराबरी कराएं, जब नहीं करें जोराबरी करें, हमारी औलाद वो करे ना, हमारी यही पूरी का। तो ये जो बातें हो रही हैं तरह तरह की, तो लोकतंत्र है, जनता चुनेगी। लेकिन कंक्लूजन जो हम पूछ रहे हैं, क्या होना चाहिए? जैसे भैया ने बताया, ये दोनों लोग बोल रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं कि सड़कें बनेंगी, नालियाँ बनेंगी, तभी विकास होगा, या प्रधान चुनने से ही समस्या हल होगी? अरे प्रधान बनेगा, जो अपना प्रधान बनेगा उससे कुछ कह लेंगे, उससे काम करवा लेंगे, उससे कह के काम करवा लेंगे। लेकिन जो वर्तमान प्रधान उनसे नहीं कह पाते। मौजा का प्रधान होता है, उसका दर्द होता है। जब बच्चे अपना पैदा करते हैं उसका दर्द होता है, अब जब बच्चे ही नहीं है तो उसका दर्द क्या होगा? लेकिन वर्तमान प्रधान से काम नहीं करवा पा रहे आप लोग। वर्तमान जो प्रधान है वो तो आपको बताएंगे बार बार कि वो मंदिर तक आते हैं, घूम जाते, आते नहीं गाँव मंदिर बाद अंदर आते नहीं। न्यूता पानी को अगर भेज दें मौजे के साथ, वो भी बहुत कम ज्वाइन करते हुए नहीं आते, नहीं आ पाते। तो गांव घूमा, पूरा गांव की स्थिति दिखाई और गांवों के लोगों से भी मिले, गांव की स्थिति क्यों नहीं बदल रही वो भी दिखाया, और एक प्रत्याशी भी निकाला है, उनसे भी बात की। उन्होंने भी बात भी रख दी कि अगले 5 सालों में भी अगर जीतते हैं तो क्या कराते हैं, और नहीं जीतते हैं तब भी वो काम करेंगे। उन्होंने अपनी बात रखी।
खुशहालीपुरवा नहीं बदल रहा, ये तो आपने देखा ही। आगे क्यों बदलना चाहिए, कैसे बदलेगा, गाँव के लोगों ने ये बातें भी बताई कि गांव का प्रधान होगा तो ज़्यादा विकास होगा, या आसपास का प्रधान होगा जो गांव को ध्यान से देखेगा, गांव का विकास करेगा तो बदलेगा। लेकिन गांव बदल क्यों नहीं रहा है? शहर बदल रहे हैं, गांव क्यों नहीं बदल रहे हैं? भारत को आज़ाद हुए 78 साल हो गए, लगातार मैं बोलता रहता हूँ। शहर बदलते हैं, शहर में मेट्रो आती है, शहर में बुलेट ट्रेन आती है, स्मार्ट सिटी बदलती है। वाराणसी शहर को क्योटो बनाने की प्रधानमंत्री द्वारा बातें की जाती हैं। प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान आता है, शौचालय आता है, और ये हर घर नल योजना आता है। तब तमाम तरीके की सुविधाएं प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन आखिर गाँव क्यों नहीं बदल रहे? शहर बदल रहे हैं, गाँव क्यों नहीं बदल रहे? जब शहर बदलेंगे तो गाँव भी बदलने चाहिए, लेकिन गाँव नहीं बदल रहे। गाँव आज़ादी के समय पहले जैसे खराब थे वैसे आज भी हैं, कुछ गाँव बदल भी रहे हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा, कब परिवर्तन आएगा गाँवों में? स्टोरी हम लोग करते रहते हैं, शहर से गांव तक जाते रहते हैं। आज हम लोग खुशहालीपुरवा में थे तो पूरा खुशहालीपुरवा गांव दिखाया। लगातार हम लोग 15-20 गांवों में जा चुके हैं, लेकिन सबसे खराब गांव जो मुझे लगा वो यही गांव लगा। इस गांव से ज़्यादा मुझे कोई खराब गांव नहीं लगा। इस गांव की स्थिति इतनी खराब है। आगे अगले एपिसोड में किसी और गांव से मौजूद होंगे, उस गांव की स्टोरी दिखाएंगे, वहां दिखाएंगे कि उस गांव की स्थिति क्या है, वो गांव बदल रहा है नहीं बदल रहा। आज हम लोग खुशहालीपुरवा में थे, तो आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत, और देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। यूट्यूब पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर नए हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।